नमस्कार साथियों, हमारे देश का शायद ही ऐसा कोई नागरिक हो जो किसानों की समस्याओं और वर्तमान में देश में चल रहे किसान आंदोलन से परिचित ना हो। साथियों, हमारा किसान आंदोलन दुनिया का एक अनोखा आंदोलन है। इस आंदोलन के तहत हमारे देश के किसान भाई संवैधानिक तरीके से आंदोलन करते हुए केंद्र सरकार से अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। और मांग क्या है उनकी? मांग ये है कि दिनों केंद्र सरकार ने कृषि और किसानों से संबंधित जो 3 काले कानून संसद में पास किए, यानी जो 3 काले कानून बनाए, उनको वापस लेने की मांग हमारे किसान भाई कर रहे हैं, जो कि वाजिब है। लेकिन केंद्र सरकार उनकी बात को मानने को तैयार नहीं है। तो हमारे किसान भाई रोड पर आने के लिए विवश हुए, धरना प्रदर्शन करने के लिए विवश हुए। और पिछले लगभग 8 महीने से भी अधिक वक्त हो गए हमारे किसान भाई दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर डेरा डाले हुए जमे हैं। तो ये हमारा किसान आंदोलन पूरी तरह से संवैधानिक तरीके से आगे बढ़ रहा है और ये जहाँ तक भी बढ़ता जाएगा। सरकार जब तक किसानों की बात नहीं मानेगी, जब तक उन 3 काले कानून सरकार वापस नहीं ले लेती, तब तक ये किसान आंदोलन चलता रहेगा। तो इस आंदोलन के द्वारा हमारे देश के किसान संवैधानिक तरीके से अपने अधिकारों की मांग सरकार से कर रहे हैं। फिर भी केंद्र सरकार कुंभकर्णी निद्रा में मग्न है और किसानों की आवाज़ को न केवल अनसुनी कर रही है, बल्कि उसे दबाने का भी, उसे मिटाने का भी हर संभव प्रयास कर रही है। लेकिन किसान का बेटा होने के नाते मैं भी किसानों की तरफ से इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि किसान ना तो कभी झुका है और ना ही कभी झुकेगा। किसान ना तो कभी मिटा है और ना कभी मिटेगा। सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन किसान यहाँ हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। इसीलिए किसानों और मजदूरों की बदहाल जिंदगी से संबंधित एक बड़े शायर ने एक शेर में कुछ कह दिया है। वो शेर है कि हमारी जहालत की ज़िंदगी को हद तक ना ले जाइए जनाब, हमारी जहालत की ज़िंदगी को हद तक ना ले जाइए जनाब, नहीं तो हम इन्हीं फावड़ों से कब्र भी बनाते हैं, नहीं हम इन्हीं फावड़ों से कब्र भी बनाते हैं। यानी कि जिन किसान भाइयों ने मिलकर के सरकार को बनाया है, वही किसान भाई सरकार को जमींदोज भी कर देंगे, इस सरकार को कुर्सी से उतार फेंकेंगे। इसलिए केंद्र सरकार से, किसान भाइयों की तरफ से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि केंद्र सरकार उनकी मांगों को यथाशीघ्र मान ले तो ज़्यादा बेहतर है। और केंद्र सरकार को कभी भी किसानों के धैर्य की परीक्षा लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसान कभी भी किसी के भी सम्मुख, किसी भी सरकार के सामने कभी झुका नहीं है, कभी उसने गलत तरीका नहीं अख्तियार किया है और कभी भी झुका नहीं है, वो झुकेगा नहीं। इसीलिए सरकार को किसानों की आवाज़ को तत्काल सुनना चाहिए और वो जो कुछ मांग कर रहे हैं, यानी 3 कृषि से संबंधित जो आपने काले कानून बनाए हैं, उनको तत्काल वापस लीजिए। तो किसान आंदोलन जो गत 8 से अधिक महीनों से लगातार अनवरत चल रहा है, उसको समर्थन देने के लिए विभिन्न राजनीतिक पार्टियां, विभिन्न सामाजिक संगठन लगातार अपना समर्थन दे रहे हैं। इसी क्रम में कल अर्थात 16 अगस्त को राष्ट्रीय किसान मोर्चा ने देश के सभी जिलों में किसानों के समर्थन में रैली करने का फैसला किया था और रैली की भी। तो उस रैली में हमको भी बुलावा आया था। राष्ट्रीय किसान मोर्चा के कुछ पदाधिकारियों के द्वारा मुझे बुलाया गया था कि आप उस रैली में, उस आंदोलन में सहभागी अवश्य हों,
लेकिन दुर्भाग्य से मैं पहुंच नहीं सका। तो फिर किसान मोर्चा के राष्ट्रीय किसान मोर्चा के उन साथियों ने मेरे पास फ़ोन किया, दूरभाष पर मुझसे बातचीत की और मुझसे यह आग्रह किया कि यदि आप भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं इस रैली में, तो अपनी कविताओं और अपने ओजस्वी शब्दों के द्वारा हम सबका मनोबल और हम सबका उत्साह बढ़ाने का काम जरूर कीजिएगा, हम सबका समर्थन करने का काम आप जरूर कीजिएगा। तो उसी कड़ी में अपने उन राष्ट्रीय किसान मोर्चा के पदाधिकारियों और सम्मानित सदस्यों के लिए और समस्त भारतीय किसान आंदोलन में शरीक किसानों और किसान पुत्रों को, समस्त भारतीय किसानों को मैं अपनी तरफ से हिंदी साहित्य के कुछ चुनिंदा कवियों की कविताओं के द्वारा उनके मनोबल को बढ़ाने का प्रयत्न करूंगा, उनको समर्थन ज्ञापित करने का प्रयत्न करूंगा। और उन कविताओं के माध्यम से मैं पहले तो किसानों की जो जहालत भरी जिंदगी है उसको आप सबके सम्मुख रखूंगा, तत्पश्चात किसानों के मनोभाव को उच्च करने के लिए, धरनारत किसानों के मनोबल को बढ़ाने के लिए, उन्हें उत्साहित करने के लिए एक ओजस्वी कविता को आप सबके सम्मुख पढ़ूंगा। तो पहली कविता जिसमें कि किसानों की जहालत भरी जिंदगी का चित्रण है, उस पर आप गौर कीजिएगा। वो कविता हिंदी साहित्य के राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखी गई है वो कविता, और उस कविता का शीर्षक है किसान। किसान कविता ने मैथिली शरण गुप्त को तो चर्चित बनाया ही, हमारे आप जैसे किसानों के लिए वह एक वरदान से कम साबित नहीं हो रही। इसलिए किसान कविता जो मैथिली शरण गुप्त जी की है उसको आप पूरे मन से, पूरे चाव से सुने और किसानों की दीनहीन स्थित परिस्थिति से अवगत हों। तो कविता है, हेमंत में बहुधा घनों से पूर्ण रहता व्योम है, हेमंत में बहुधा घनों से पूर्ण रहता व्योम है, पावस निशाओं में तथा हंसता शरद का सोम है। सोम, सोम में चंद्रमा। हेमंत में बहुधा घनों से पूर्ण रहता व्योम है, पावस निशाओं में तथा हंसता शरद का सोम है। हो जाए अच्छी भी फसल पर लाभ कृषकों को कहाँ, हो जाए अच्छी भी फसल पर लाभ कृषकों को कहाँ, खाते खवाई बीज ऋण से है रंगे रखे जहाँ, खाते खवाई बीज ऋण से है रंगे रखे जहाँ। यानी किसानों को चाहे वो खरीफ की फसल हो चाहे रबी की फसल हो, जब भी बुआई करने की बात आती है, जब बुआई करने का समय आता है तो उनके पास तब तक कुछ भी यानी आना दाना का ठिकाना नहीं रहता है और वह सेठ साहूकारों के पास जा कर के ऋण लेने के लिए विवश होते हैं। ऋण लेकर के वह अपने खेत में बीज और खाद की बुआई करते हैं। ऐसे में उन्हें अपने बहुत से सामानों को कई बार सेठ महाजनों के यहाँ गिरवी तक रखनी पड़ती है। तमाम उनके सामान जो हैं वो गिरवी रखने पड़ते हैं सेठ महाजनों के यहाँ। तो ऐसी बदहाल जिंदगी में हमारा किसान जी रहा होता है। तो हेमंत में बहुधा घनों से पूर्ण रहता व्योम है, पावस निशाओं में तथा हंसता शरद का सोम है। हो जाए अच्छी भी फसल पर लाभ कृषकों को कहाँ, हो जाए अच्छी भी फसल पर लाभ कृषकों को कहाँ, खाते खवाई बीज ऋण से है रंगे रखे जहाँ, खाते खवाई बीज ऋण से है रंगे रखे जहाँ। आता महाजन के यहाँ वह अन्न सारा अंत में, आखिर में महाजन साहूकार के यहाँ ही वो सारा का सारा किसान का अन्न आना रहता है। तो आता महाजन के यहाँ वह अन्न सारा अंत में, अधपेट खाकर फिर उन्हें है कांपना हेमंत में। सारा उत्पादन अन्न का किसान करता है, लेकिन अंत में विभिन्न बहानों से, जैसे बच्चों को पढ़ाना है तो उसके लिए पैसे चाहिए, उसके लिए अनाज वो महाजन के यहाँ ले जाता है, बेचता है, पैसे प्राप्त करता है और अपने बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए वो भेजता है या आगे की पढ़ाई उनकी जारी रखता है। अपने बेटे या बेटियों की शादी करनी है तो किसान बेचारा अपने द्वारा उत्पादित अन्न को ही ले जा कर के सेठ महाजनों के यहाँ बेचता है और उनसे मिले पैसों से अपने बेटे और बेटियों की शादी करता है। तो इस तरह से किसान भले ही अन्नदाता है,
अन्न को उत्पादन करने वाला है, लेकिन उसका सारा का सारा अन्न किसी न किसी बहाने अंत में सेठ महाजनों और साहूकारों के यहाँ ही पहुँचता है। तो आता महाजन के यहाँ वह अन्न सारा अंत में अधपेट खाकर फिर उन्हें है कांपना हेमंत में, और किसान बेचारा लास्ट में अन्न से रिक्त हस्त रह जाता है। ऐसे में आधे पेट खा करके वो हेमंत जैसी ठंडी के ऋतु में भी अपना वक्त काटता है। आता महाजन के यहाँ वह अन्न सारा अंत में अधपेट खाकर फिर उन्हें है कांपना हेमंत में। बरसा रहा है रवि अनल भूतल तवा सा जल रहा, बरसा रहा है रवि अनल भूतल तवा सा जल रहा है, चल रहा सन सन तन से पसीना बह रहा। बरसा रहा है रवि अनल भूतल तवा सा जल रहा है, चल रहा सन सन पवन तन से पसीना बह रहा। देखो कृषक शोषित सुखाकर हल तथापि चला रहे, देखो कृषक शोषित सुखाकर, अजीब विडंबना है। देखो कृषक शोषित सुखाकर हल तथापि चला रहे, किस लोभ से इस आँच में वह निज शरीर जला रहे। देखो कृषक शोषित सुखाकर हल तथापि चला रहे, किस लोभ से इस आँच में वह निज शरीर जला रहे। घन घोर वर्षा हो रही, घन घोर वर्षा हो रही है, गगन गर्जन कर रहा, घन घोर वर्षा हो रही है, गगन गर्जन कर रहा। घर से निकलने को गरज कर वज्र वर्जन कर रहा, घर से निकलने को गरज कर वज्र वर्जन कर रहा। तो भी कृषक मैदान में करते निरंतर काम हैं, तो भी कृषक मैदान में करते निरंतर काम हैं। किस लोभ से वे आज भी लेते नहीं विश्राम हैं, किस लोभ से वे आज भी लेते नहीं विश्राम हैं। बाहर निकलना मौत है, आधी अंधेरी रात है, बाहर निकलना मौत है, आधी अंधेरी रात है शीत कैसा पड़ रहा और थर थराता गात है शीत कैसा पड़ रहा और थर थराता गात है। तो भी कृषक ईंधन जलाकर खेत पर हैं जागते, तो भी कृषक ईंधन जलाकर खेत पर हैं जागते। यह लाभ कैसा है, यह लाभ कैसा है, न जिसका मुँह अब भी त्यागते। क्या दुर्गति है भारतीय किसानों की। तो भी कृषक ईंधन जलाकर खेत पर हैं जागते, यह लाभ कैसा है, न जिसका मुँह अब भी त्यागते। यह लाभ कैसा है, न जिसका मुँह अब भी त्यागते। संप्रति कहाँ क्या हो रहा है, संप्रति कहाँ क्या हो रहा है, कुछ ना उसको ज्ञान है वायु कैसी चल रही इसका ना कुछ भी ध्यान है वायु कैसी चल रही इसका ना कुछ भी ध्यान है। मानो भुवन से भिन्न उनका दूसरा ही लोक है, मानो भुवन से भिन्न ही दूसरा ही उनका लोक है। शशि सूर्य हैं फिर भी नहीं उनमें कहीं आलोक है, शशि सूर्य हैं फिर भी कहीं उनमें नहीं आलोक है। मानो भुवन से भिन्न उनका दूसरा ही लोक है, शशि सूर्य हैं फिर भी कहीं उनमें नहीं आलोक है, शशि सूर्य हैं फिर भी कहीं उनमें नहीं आलोक है। तो यह किसानों की दुर्गत रही, किसानों की जहालत भरी जिंदगी का नमूना रहा, जो हमने आपके सम्मुख मैथिली शरण गुप्त जी की एक कविता के माध्यम से रखा। लेकिन इस जहालत भरी जिंदगी में भी हमारा किसान मस्त है। बस सरकार से बार बार गुजारिश है कि वो तीनों काले कानून वापस ले ले। हमारे किसान आज भी हंसते और गाते बजाते मुस्कुराते वापस अपने अपने घरों को चले जाएंगे। उन्हें आंदोलन करने की कोई इतनी ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि वे जहाँ हैं वहाँ मस्त हैं। केवल तीनों काले कानून वापस सरकार ले ले तो हमारे किसानों को कोई भी समस्या सरकार से नहीं है। फिलहाल जब तक उन तीनों काले कानूनों को सरकार वापस नहीं ले रही है, तब तक हमारे किसानों का आंदोलन यथावत जारी रहेगा और हम लोगों का समर्थन ऐसे ही बरकरार रहेगा। हम लोग भी जितनी क्षमता होगी हमारी, जितना हम सबका प्रयास हो सकेगा, उतना किसान आंदोलन और किसानों के लिए हम लोग करते रहेंगे, करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। किसानों को कभी भी हटना नहीं है, डटना है। जहाँ पर वे धरनारत हैं
वहाँ पर डटे रहना है। अगर आवश्यकता पड़ती है हम लोगों की तो हम लोग भी तन मन धन से उनके साथ होने को तैयार हैं, उनके पास पहुँचने को तैयार हैं, धरना में शामिल होने को तैयार हैं। और ऐसे ही भाव, ऐसे ही विचार हर एक भारतीय को अपने अंदर लाने होंगे और किसानों के लिए किसानों की आवाज़ बुलंद करनी होगी। किसानों के लिए किसानों की आवाज़ तो अलग बात है, पूरे देश के लिए किसानों की आवाज़ को बुलंद करना होगा। ये मत सोचिए कि किसान केवल अपने स्वार्थ के निमित्त धरनारत हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि हम ऐसा सोचते हैं तो हम गलतफहमी के शिकार हैं। असल में किसान इस पूरे देश के लिए धरनारत है, क्योंकि उसे मालूम है कि जिस दिन किसानी उसकी चौपट हो जाएगी यह देश चौपट हो जाएगा। इसलिए सभी देशवासियों से विनम्र अपील है कि वो यथासंभव किसानों की मदद करें, किसानों का समर्थन करें। अब किसानों के मनोबल को बढ़ाने के लिए कि किसान अपने धरना को कभी समाप्त ना करें जब तक सरकार वो तीनों किसी के काले कानून वापस ना ले ले, जब तक किसानों की बात सरकार मान ना ले तब तक उन्हें धरना खत्म नहीं करना है, डटे रहना है, उनका मनोबल बढ़ाना है हमें। और मनोबल बढ़ाने के लिए जागो रे मजदूर किसान कविता जो कांति मोहन सूद जी की है उसको आप सबके सम्मुख रखते हुए वास्तव में बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। हम सब अगर तत्काल किसानों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे ही अपने वक्तव्य से, ऐसे ही कुछ कविताओं, शेर, गज़ल, कहानियों, किस्सों के माध्यम से अपने किसानों और किसान आंदोलन को अपना समर्थन जारी रखें। कविता का आनंद लीजिए और आप सब इस कार्यक्रम को, हमारे आज के इस वीडियो को हर एक ग्रुप और हर एक जगह पर आप शेयर कीजिएगा। सोशल मीडिया में सभी जगह पर इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा, जिससे यह वीडियो यथाशीघ्र किसान आंदोलन और किसान आंदोलन में शरीक किसानों तक, हर एक किसान के पास तक पहुंच जाए, जिससे किसानों का मनोबल फिर से सातवें आसमान पर पहुंच जाए। कविता है जागो रे मजदूर किसान, जागो रे मजदूर किसान, रात गई अब हुआ बिहान। यानी कहना है किसान भाइयों, जो काली रात्रि थी, जो निराशा की एक काली रात्रि थी वो बीत चुकी है। अब आशा का बिहान हो चुका है, आशा का सूर्योदय हो चुका है। इसलिए अब आपको जगना है, अब सोना नहीं है। दुगने मनोबल से आगे बढ़ना है आपको। जागो रे मजदूर किसान, रात गई अब हुआ बिहान, रात गई रे साथी। जागो रे मजदूर किसान, रात गई अब हुआ बिहान, रात गई रे साथी। किरणों की आहट पाकर कलियों ने आंखें खोली, किरणों की आहट पाकर कलियों ने आंखें खोली, ताकत नई हवा से पाकर गूंगी लहरें बोली। किरणों की आहट पाकर कलियों ने आंखें खोली, किरणों की आहट पाकर कलियों ने आंखें खोली, ताकत नई हवा से पाकर गूंगी लहरें बोली। गुन 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 सब और गूंजता परिवर्तन का गान, गुन 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 सब और गूंजता परिवर्तन का गान। रात गई रे साथी, जागो रे मजदूर किसान, रात गई रे साथी, जागो रे मजदूर किसान, रात गई अब हुआ बिहान, रात गई अब हुआ बिहान। चलो साथियों चलो कि अपनी मंजिल बहुत कड़ी है, चलो साथियों चलो कि अपनी मंजिल बहुत कड़ी है। उधर विजय ताज़ा फूलों की माला लिए खड़ी है। यानी अब दिल्ली दूर नहीं किसान भाइयों। चलो साथियों चलो कि अपनी मंजिल बहुत कड़ी है, उधर विजय माला फूलों की, उधर विजय ताज़ा फूलों की माला लिए खड़ी है। चलो साथियों चलो कि अपनी मंजिल बहुत कड़ी है, उधर विजय ताज़ा फूलों की माला लिए खड़ी है। चलो साथियों तुम्हें जगाना पूरा हिंदुस्तान। किसान भाइयों के ऊपर ही अब पूरे भारत का भार आ चुका है। इस देश को वास्तव में बचाए रखना है, इस देश को आगे बढ़ाना है तो किसान आंदोलन और किसानों का सबको साथ देना होगा, चाहे वो शिक्षक हों, छात्र हों, कर्मचारी हों, अधिकारी हों, नेतागण हों, अभिनेता हों, वकील हों, मजदूर हों, सबको किसानों का साथ देना होगा। क्योंकि इस अंधकार के समय में किसान आंदोलन ही उम्मीद की एकमात्र किरण बची हुई है। इसलिए आप सभी देशवासियों से
विनम्र निवेदन है कि उम्मीद की इस आखिरी किरण किसान आंदोलन को कभी आप कमज़ोर मत होने दीजिएगा। तो चलो साथियों, चलो कि अपनी मंजिल बहुत कड़ी है, उधर विजय ताज़ा फूलों की माला लिए खड़ी है। चलो साथियों, तुम्हें जगाना पूरा हिंदुस्तान, चलो साथियों, तुम्हें जगाना पूरा हिंदुस्तान। जागो रे मजदूर किसान, रात गई अब हुआ बिहान, रात गई रे साथी, रात गई रे साथी। खोने को हथकड़ियाँ, पाने को दुनिया सारी, खोने को हैं हथकड़ियाँ। हे किसान भाइयों, हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जिस तरह से कार्ल मार्क्स ने नारा दिया था कि दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है, पूरी दुनिया है। ठीक उसी तरह से किसानों के लिए कहना पड़ रहा है कि हे किसान भाइयों, आप आगे बढ़िए, आपके लिए खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है। तो खोने को हथकड़ियाँ, पाने को दुनिया सारी, खोने को हथकड़ियाँ, पाने को दुनिया सारी। चलो साथियों, बढ़ो की होगी अंतिम विजय तुम्हारी। किसान भाइयों, खोने को हथकड़ियाँ, पाने को दुनिया सारी, चलो साथियों, बढ़ो की होगी अंतिम विजय तुम्हारी। सर पर कफन हथेली पर रख लें अब अपनी जान, सर पर कफन हथेली पर रख लें अब अपनी जान। रात गई रे साथी, जागो रे मजदूर किसान, रात गई रे साथी, जागो रे मजदूर किसान। रात गई अब हुआ बिहान, रात गई अब हुआ बिहान, रात गई रे साथी, रात गई रे साथी। साथियों, अंतिम पंक्तियों में कहा गया है कि जान को अपनी हथेली पर लेकर के अब आगे बढ़िए। तो ये कोई गलत नहीं कहा गया। वास्तव में यदि देश हित में कुछ बोलना है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर देश हित में कुछ बोलिए, सरकार के किसी गलत काम पर आप प्रश्न कीजिए तो आपको देशद्रोही घोषित कर दिया जा रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि यदि हम आप किसानों का समर्थन यूँ ही करते रहें तो सरकार हमारे खिलाफ भी कोई एक्शन ले। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो लोग ऐसा सोच करके पीछे हट रहे हों कि यदि हम किसानों के साथ आते हैं, किसानों की बात को उठाते हैं, किसानों का समर्थन करते हैं, तो सरकार हमारे खिलाफ कोई एक्शन ले सकती है, हमको जेल में डाल सकती है, तो वह कायर हैं। और कायरों के लिए दुनिया में कहीं कोई स्थान नहीं होता है, तो वे घर से बाहर न निकलें, अपने घर में ही पड़े रहें। इसलिए मेरा एक बहुत ही पसंदीदा शेर है, तो किसी शायर का है, उसको मैं बार बार उद्धृत करता रहता हूँ, आपके सम्मुख भी रख रहा हूँ। इस भाव से हमको आगे आना होगा और किसानों का समर्थन करना होगा कि सौ के शहादत भी क्या चीज़ है, सौ के शहादत भी क्या चीज़ है कि हमने हथेली पे सर ले लिया। सौ के शहादत भी क्या चीज़ है कि हमने हथेली पे सर ले लिया। और कत्ल होने से आखिर कहाँ तक डरें जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। कत्ल होने से आखिर कहाँ तक डरें जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। तो साथियों, जब हमने ऐसी बेकार और बेहुदा सरकार, ऐसी निरंकुश तानाशाही सरकार को हमने एक बार स्थापित कर दिया है, तो उसका खामियाजा हमको तो भुगतना ही पड़ेगा, चाहे बलिदान दे करके, शहादत दे करके, या छोटे मोटे रूप में छोटी मोटी सजाओं को काट करके। तो सजाओं और जेल से आपको डरना नहीं है। जेल अगर जाना पड़े तो हंस हंस के जाइए, ठीक उस तरह से जैसे फांसी के फंदे पर सरदार भगत सिंह हंसते हुए चढ़ गए थे। इस तरह से आप किसान भाइयों, किसानों का, किसान आंदोलन का और देश का साथ दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन साथियों, आपसे लास्ट में एक आग्रह और है, एक निवेदन है कि हमारे इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और हमारे इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि यह शीघ्र से शीघ्र किसान आंदोलन तक पहुँचे और हर एक किसानों के अकाउंट में इसको होना चाहिए, हर एक किसानों के पास इस वीडियो को पहुँच जाना चाहिए। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।